इब्ने मेरी समझ में नहीं आ रहा कि सेठ जलाल के होटल को जलाने से हमें क्या मिलेगा। जलाने से नहीं, जलवाने से। देखती जाओ क्या होता है। आपकी सियासत मेरी तो समझ में नहीं आ रही। बिला वजह पैसे उड़ाए चले जा रहे हैं। अभी हमारी शादी नहीं हुई। रुपए पैसे का हिसाब शादी की बात करना। लेकिन आप सेठ जलाल के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? जब तक वो फुटपाथ पर कशकोल नहीं फैलाता, मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। उसकी फैलाई हुई हथेली पर खैरात का पहला सिक्का मैं रखूंगा। इसकी वजह? वजह? उसकी वजह तुम हो अंधेरी। हाँ, जलाल ने तुम्हारी तौहीन की थी, याद है? तुमने तो मुझे बताया था, शायद तुम्हें याद नहीं। नहीं नहीं, मुझे याद नहीं। तो फिर कैसे छोड़ दूंगा उसे मैं? बदला तो लूंगा ना तुम्हारी तौहीन का। मेरा मतलब है अपनी होने वाली बीवी की तौहीन का बदला तो जरूर लूंगा। प्लीज सर, प्लीज सर, कंपनी को आपकी तवज्जो की जरूरत है सर। क्या प्रॉब्लम है? क्या कर सकता हूँ मैं? सर, हम बहुत तेजी से खाई में गिरते जा रहे हैं सर। हमारे जवाल की अगर यही रफ्तार रही तो हम मार्केट में बहुत जल्द अपना मुकाम, अपनी हैसियत खो देंगे सर। प्रॉब्लम पूछी है मैंने। सर, लोन कंपनी का बाल बाल कर्जे में जकड़ा हुआ है सर। तो इस मुसीबत से निकलने के लिए क्या कर सकते हैं? मैं क्या बता सकता हूँ सर, अब तो गिरवी रखने के लिए भी कुछ नहीं बचा। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये बताइए कि अगर हम यहाँ वाला होटल बेच दें तो काम बन जाएगा? सर, ये होटल और मुरीद के वाली फैक्ट्री तो वो असासे बाकी रह गए हैं जो अभी तक गिरवी नहीं रखे गए। तो फिर ठीक है, इसको बेचने का प्रोग्राम बनाइए। सर, इस तरह काम कैसे चलेगा? हम क्या क्या बेचते रहेंगे सर? जब मुसीबत गले पड़ी है, पहले उसको टालिए, बात की बात में देखी जाएगी। सर, एक बात कहूँ, बुरा मत मनाइएगा। या तो सर आप हालात की खराबी को नहीं समझते, या फिर कंपनी के लिए आपके पास वक्त नहीं है सर। Don't you ever try to touch me. And don't you ever try to teach me. जो कह दिया है वो कर दीजिए, बस। अब जाइए। चाचा जान, मैं आपसे बहुत जरूरी और अहम बात करने आया हूँ। हाँ, अंदाजा है तैमूर बेटे मुझे, ये बाल धूप में तो सफेद नहीं किए। जमाने की धूप छांव देखी है, गर्म सर्द देखा है। बात अहम ना होती तो जीनत बेटे को न लाते यहाँ फार्म पर। खैर छोड़ो, बात करो, क्या बात? मैं फॉर्म बेचना चाहता हूँ।
फार्म के बाद और क्या क्या बेचोगे बेटा? जी, मैं जानता हूँ तैमूर बेटे, नए ढब से तुम बिजनेस कर रहे हो, बड़ा कर्जा है तुम पर बैंकों का, 2 फैक्ट्रियां गिरवी रख चुके हो, है ना? बहुत बाखबर हैं आप। हाँ, लेकिन मुझे कोई एतराज नहीं है बेटा। रईसों के शौक तो ऐसे ही होते हैं, होने चाहिए। गो एट। ये सब कुछ कहते हुए मुझे शर्म आ रही है, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। गैरों की सी बातें तो मत करो ना तैमूर बेटे। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन जब रिटर्न आना शुरू होगा तो अगली पिछली सारी कसर दूर हो जाएगी। बेटा, हम तुम्हारे बिजनेस में कोई दखल अंदाजी तो नहीं कर रहे हैं। गो अहेड। जयजान, मैं चाहता हूँ जो काम कल करना है वो आज क्यों ना कर लिया जाए। ऐसा ना हो कि वक्त भी हाथ से निकल जाए और मौका भी। पहेलियां तो मत बुझवाओ ना बेटा। अगर आप बुरा ना माने तो जायदाद और जागीर के कागजात मेरे नाम कर दें। बहुत पहले सोचा था हमने बेटा, लेकिन इरादा मुलतवी कर दिया। क्यों? हम तुम्हारे चचा जान ही नहीं बेटे, एक बेटी के बाप भी हैं। हमारी बेटी की क्या जमानत है, क्या सिक्योरिटी है उसकी जिंदगी? मैं आपकी बात नहीं समझा। बेटा, हमारी खुदगर्जी समझो इसे या दूरअंदेशी। कहाँ तुम, कहाँ जीनत। तुम्हारा और जीनत का कोई मैच तो नहीं है ना। तुम माशाल्लाह पढ़े लिखे, वलायत पलट, जागीर के वारिस, और जीनत वसवसे तो उभरते हैं, अंदेशे तो उठते हैं ना। आपको भरोसा नहीं है मुझ पर? बुरा भरोसा है बेटा, अंधा एतमाद। लेकिन एतमाद कांच की तरह होता है बेटा, हवा का हल्का सा झोंका इसे किरची किरची कर देता है। तो गोया आप बदगुमान मत होना बेटा। जागीरदारी का जहां तक ताल्लुक है, जब चाहो मसनत नशीन हो जाओ बेटा। लेकिन जायदाद जागीर का मसला, वो तो तभी तुम्हारे नाम होगी जब हम नाना बने। नाना? गलत मत समझना बेटा, तुम हमारे बेटों की तरह, लेकिन बेटे नहीं हो। देखो, जीनत भी हमें प्यारी है ना, नवासा हो या नवासी, इससे फर्क नहीं पड़ता। हम सारी जायदाद उसके नाम पर कर देंगे, तुम्हें पावर ऑफ अटर्नी दे देंगे, मुख्तारनामा तुम्हारे नाम ही होगा। अब तो खुश हो ना बेटा? देखो बेटा, इस तरह बेटी की तरफ से हमारी फिक्र भी दूर हो जाएगी और माशाल्लाह वरासत भी तुम्हें मिल जाएगी। वाह चाचा जान, कोई तदबीर करना तो आपसे सीखे। बहुत खूब। मैं होता तो बेटी की तरफ से बहुत परेशान रहता। कितना अहमक हूं मैं, खुशखबरी सुनाने से पहले फरमाइश लेकर बैठ गया। खुशखबरी? यही कि आप नाना बनने वाले हैं। क्या कह रहे हो तुम? हम नाना कैसे? कैसे नहीं, ये पूछिए कि कब, और जवाब है अनकरीब। लेकिन जीनत ने कोई जिक्र नहीं किया हमसे अपनी माँ से। मैंने मना कर दिया था उसे। क्यों? एक्चुअली शुरू में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी और फिर हमें शर्म आ रही थी आपको बताते हुए। डॉक्टर ने एहतियात के लिए कहा है, शायद हो सकता है कि डिलीवरी के लिए उसे विलायत ले जाना पड़े। हाँ, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, इस गुफ्तगू का जीनत को ना पता चले, वरना शौहर भी नजरों से गिर जाएगा और बाप भी। इसका मतलब है कि तुमने फैसला कर लिया है कि तुम क़यामत तक ये राज अपने दिल में रखोगे, है ना? जरूरी नहीं है। क्या मतलब? मैं तुम्हें बता भी सकती हूँ। लेकिन कब? कब? इतनी जल्दी भी क्या है जलाल?
कोयल का बच्चा कौवा पालता है ना। और सियाना कौवा क्या करता है ये भी तुम जानते हो। अब तुम भी तो सियाने कौवे हो जलाल, बताओ, हो ना? रिलैक्स, तुम इतने बेचैन क्यों हो रहे हो? मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, मरने से पहले मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। लेकिन किसके मरने से पहले, अपने या मेरे? अब ये कहना तो मुश्किल है जलाल, मैं तुम्हें इंसानियत के जामे में देखना चाहती हूँ। ओह कम ऑन। अच्छा बिहेव करोगे तो इनाम मिलेगा, वरना तुम जानते हो कि सारी जिंदगी तुम कोशिश करते रहो, मुझसे कुछ उगलवा नहीं सकोगे। तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब चाहिए ना, मिलेगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे चैन से जीने दो जलाल, मैं तुम्हारे चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट देखना चाहती हूँ। मुस्कुराहट? तुम जब भी जहां भी मुझे देखो, तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट होनी चाहिए, और वो भी असली, माय डियर, नकली नहीं। मैं किसी किस्म की पाबंदी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हारा घर छोड़कर चली जाऊंगी। You have to change, Jalal. You have to change. Do you understand? कोशिश करूंगा। ना, कोशिश की अब कोई गुंजाइश नहीं रही, करके दिखाना होगा। गुड, वेरी गुड। तुमने साबित कर दिया है कि तुम एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो। डील बुरी नहीं की तुमने। अब इंतजार करो। कब तक? भूल गए मुस्कुराना? हाँ, स्माइल, चलो। सॉरी। कोई बात नहीं, तुम्हें आदत हो जाएगी। और हाँ, ऊंची आवाज या सख्त लहजा या चेहरे के ये खूनखार तासुरात हमारे नाजुक मुआहदे को एक पल में तोड़ सकते हैं। रिमेंबर, एक पल में। अब घर चले डार्लिंग। चले। इन्वेस्टिगेशंस के रिजल्ट आ गए मिस्टर चंगेजी। टेस्टों में कोई खराबी तो नहीं थी ना डॉक्टर साहिबा? है, बहुत बड़ी खराबी है। जी, मैं तो बिल्कुल सेहतमंद हूँ। अब खैरियत तो है ना? बीमारी छुपाने और झूठी तसल्ली देने का रवाज अब नहीं रहा मिस्टर चंगेजी। आपकी बेगम कभी मां नहीं बन सकती। मैं जीनत को बाहर ले जाऊंगा डॉक्टर। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में वो कौन सा डॉक्टर है जो इसका इलाज कर सकता है? मैंने बहुत सोच समझकर अपनी राय का इजहार किया है। आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है, आपकी बेगम का इंटरनल प्रॉब्लम दूर नहीं हो सकता। दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास इस मसले का हल नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? साइंस ने तो इतनी तरक्की कर ली है। और इसके बावजूद आपके मसले का हल मेडिकल साइंस के बस में नहीं है। आप मुल्क से बाहर जा सकते हैं, किसी और डॉक्टर से ओपिनियन ले सकते हैं। मुझे खुशी होगी कि अगर आपकी गोद हरी हो जाए। इब्ने